अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। हम मौजूद हैं आज शहर लाहौर के हल्का PP 167 में, और दो ही इस वक्त नारे, दो ही बयानिए चल रहे हैं मुल्क की सियासत में, जिसमें से एक नारा है सियासत नहीं रियासत बचाओ, जो कि इस हुकूमत का नारा है, और दूसरा नारा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का। इमरान खान साहब ने नारा लगाया कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश के ज़रिए, अमरीकी साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत को घर भेजा गया है, और अब ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस हुकूमत पे एक टोला मुसल्लत हुआ है। हल्के के अवाम से जानते हैं कि वो 17 जुलाई को किसका अपना उम्मीदवार चुनने जा रहे हैं और उससे क्या क्या तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। तो इस हल्के के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जावेद। कैसी तबीयत आपकी? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप 17 कैसे? जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। जी, बिल्कुल बल्ला होने जा रहा है। या शेर, जी शेर जी, उसकी क्या वजह? मैं खुद भी शेर हूँ। लेकिन पिछली बार नज़ीर चौहान साहब ने इस हल्के के काम भी करवाए, अरबों रुपए के फंड्स भी मिले, तहरीक इंसाफ की टिकट से कामयाबी भी हासिल की। इस बार वो नून लीग के साथ हैं, तो वफादारी बदलने की वजह से उनको गद्दार भी कहा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? ये हर आदमी की अपनी एक सोच है, हर आदमी थिंक है जो वो कहता है, लेकिन मैं एक बात बताऊँगा आपको। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से इसने पाकिस्तान बनाया बाबे कायदम साहब ने, ठीक है। उसके बाद मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानी है। लेकिन इस वक्त तो मियां नवाज साहब, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है, JUI भी उनके साथ है, MQM भी उनके साथ है, ये सारी जमातें उनके साथ हैं। तो आपको लगता है ये सारे मिलकर कुछ कर पाएंगे, कुछ डिलीवर कर पाएंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है, ये आसान फरामोश नहीं है। ये जो हालात 3 साल 8 माह के गुजरे हैं, इसके अंदर देखें फेडरल में PTI की हुकूमत, सूबे में PTI की हुकूमत, KPK में PTI की हुकूमत, उन्होंने कुछ अपनी कारगुजारी कुछ दिखाई नहीं है। ये जो 150 रुपये से 250 रुपये पेट्रोल कर दिया है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा अवामी रद्दमल आएगा? लोगों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, उनकी कमर टूट गई है महंगाई की वजह से। हमारी पाकिस्तान के वहाँ बहुत समझदार है, सेंसेबल है हर लिहाज से। ये जो अगर ये खान साहब जो हैं, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान PTI की तरफ, तहरीक इंसाफ की तरफ से, अगर ये IMF के साथ या दूसरी सुपर ताकतों के साथ एग्रीमेंट ना करते तो ये हालात देखने को ना मिलते। तो वो कह रहे हैं मिफ्ताह साहब तो नहीं चल पाए, मिफ्ताह साहब नाकाम हो गए, अब उस्मान इसहाक डार साहब को दोबारा लाया जा रहा है। इसहाक डार साहब जब आएंगे फिर देखेंगे, लेकिन बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून जो है, ये अभी इंशाल्लाह ये हालात के ऊपर कंट्रोल करेगी। चलिए, आप मुस्लिम लीग नून से पुरुमीद हैं? जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत अंकल आपकी? ठीक है। बल्ला या शेर, 17 जुलाई को किसको वोट दे रहे हैं? तरीके इंसाफ के बगैर किसी को नहीं देने, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला कि 3.5 साल में वो क्या करता। 3.5 साल नज़ीर चौहान साहब रहे हैं। 3.5 साल में कोरोना आ गया, मुल्क सारे बंद हो गए, आप आना जाना। मैं गल करना, अगर नून लीग ते पीपल पार्टी दो अगर एक करदा सानू लैना नहीं पैंदा, अगर इन्हां दी अद्धी दौलत मंगा लो पाकिस्तान। लेकिन वो कहते हैं कि जी इन्होंने करप्शन की है, नाअहली की है, उस्मान बुज़दार की वजह से सूबे में कोई काम नहीं हुआ। कोई आप तरक्याती काम बताएं, 5 सालों में 4 सालों में क्या हुआ है या नहीं हुआ है? लेकिन ये ईमानदार पार्टी है। अच्छा, ये करप्शन वाले हैं, ये लुटमार करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? नासिर अलीम। नासिर साहब इसी हल्के के रिहायशी हैं आप? जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे 17 जुलाई को बल्ला या शेर, कौन चलेगा? इंशाल्लाह ताला बल्ला। बल्ला चलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने आम लोगों को शऊर दिया है और ईमानदार आदमी है। डिलीवर किया? जी बिल्कुल। क्या आपके हल्के में क्या काम हुए हैं इन पिछले 3.5-4 साल में? बहुत सारे काम हुए हैं ऐसे। बताइए। देखिए, मसला ये है कि कुछ मामला होते हैं हुकूमती सतह पर और कुछ मामला होते हैं जिला सतह। हुकूमती सतह पर जो इसने काम लोगों को अवेयरनेस दिया है और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं और डैम्स और करप्शन से पाक सारा मामला हैं, तो ये चीज़ें जो उनसे हमारा ये आपको क्या लगता है उन्हें हुकूमत से निकाला किसने है? फिर अगर उन्होंने काम भी किए हैं, आवाम को शऊर भी दिया है, उनके हुकूमत से बाहर होने की वजह क्या है? 1.5 साल रह गया था, उन्हें हुकूमत क्यों नहीं करनी थी फिर आपके हाथ? रजीम चेंज।
इसमें अमरीकी साजिश है। जी बिल्कुल अमरीकी साजिश है। नाज़रीन, हल्के के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बात भड़के हुए हैं, मिले जुले रुझानात हैं और बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा। एक चीज़ का अंदाज़ा लोगों के जज्बात सुनने के बाद, उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद हो रहा है। कुछ मजीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 17 जुलाई को आपके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। आप किसके साथ हैं, बल्ला या शेर? हम हैं बल्ले के साथ। जो शब्बीर अहमद है वो इंशाल्लाह ताला यहाँ से 80% वोट लेके कामयाब होगा। अच्छा। और हमारे इस मोहल्ले जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे नून लीग का तो नामो निशान नहीं है। वो चोर हैं। अब एक चोर में और आम जो एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो एक तोहफे में इमरान खान मिला है उसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। इमरान खान लीडर है, लीडर, लेकिन वो चोर है। जी भाई। भाईजान हम 17 जुलाई को इमरान खान को वोट देंगे। पहले पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, अब 250 रुपये लीटर है। हम मजदूर लोग हैं, हम 250 रुपये नहीं अफोर्ड कर सकते 1 लीटर पेट्रोल में। तो आपके ख्याल में इमरान खान महंगाई कम कर देंगे आगे? इंशाल्लाह करेगा। क्या करेंगे वो 4.5 साल में? बारे में थी हम वो देख रहे थे। हम अगर महंगाई हो भी रही थी तो हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन हमें ये पता था कि वो जो हमारे टैक्स जो होते हैं वो किसी गलत जगह पे नहीं जा रहे, वो हमारे अपने मुल्क लेकिन वो कहते हैं करप्शन बहुत हुई है। उस्मान बुजदार के जरिए, फराग गोगी, तोशा खाना के जरिए, मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी। लीडर बना दिया अगर चोरों को। हमारे ऊपर ना इमरान खान अगर चोर होता उसको गिरफ्तार करें, उसको मंजर आम पे लेके आए, उसको सजा क्या दे रहे हैं कि वो ईमानदार है जो पानी की एक बोतल भी पीने के लिए अपने घर से लाता है। वो जो जहांगीर ये जरा तंदूर वालों से भी पूछते हैं कि इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर महंगाई का है। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर जो महंगाई हुई है उसकी वजह से बहुत से ऐसे नून लीग के चाहने वाले उनके वोटर्स थे जो कि अब तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो रद्द-ए-अमल है जो कि नून लीग को और दीगर उनकी इत्तेहादी जमातों को इस ज़िमनी इंतखाब में भी और अगले इंतखाबात में भी इसका सामना करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। बल्ला या शेर? शेर क्या वजह उसकी? उन्हें तकरीबन आटा थोड़ा सस्ता करके कुछ लोगों को रिलीफ दिया है। अच्छा, ते लाइट आ रही है आपकी? लाइट आ रही है, लोड शेडिंग का क्या सूरत हाल है? अब नहीं हो रही। वो जो पेट्रोल उन्होंने 250 रुपये कर दिया 150 से, बिजली का फी यूनिट बढ़ गया है, हर चीज़, आटा, दालें, घी, ग्रॉसरी की तमाम चीज़ें वो सारी महंगी हो गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि इनसे हैंडल नहीं हो पाएगा? हैंडल कुछ अरसा ये हुकूमत करेंगे तो हैंडल होएगा ना, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। इनको मौका मिलना चाहिए। कितना आपको लगता है, कितना मौका देना चाहिए? मौका कम अज कम 5 साल का मौका तो हुए ना। 5 पूरे साल 5 साल का मौका मिलना चाहिए। और ये जो फौरी इलेक्शन की बात हो रही है, फौरी इलेक्शन की डिमांड हो रही है, आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है अभी? इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन कोई भी हुकूमत है उसको जब मौका नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं कर सकेगी। मौका मिलना चाहिए, यही नाज़रीन मुतालबा है इस मौजूदा हुकूमत का कि उन्हें वक्त दिया जाए। और इतने जल्दी ना तो उनके पास कोई अलादीन का चिराग है, ना ही जितनी ख़राबी हो चुकी है उसको ठीक करने में इतना जल्दी वो चीज़ें कर पाएंगे। तो आवाम के जो तासुरात हैं वो मिले जुले हैं, बहुत ज़्यादा जो जज्बात हैं वो भड़के हुए तो हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तरफ तो इमरान खान का वो बयानिया कि एक रजीम चेंज प्रोसेस था जिसके ज़रिए उन्हें हुकूमत से निकाला गया है, और दूसरी तरफ रियासत बचाओ सियासत की बजाय, ये वो नारे हैं जिसकी वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करें और उस वोट के ज़रिए वो अपना पैगाम इस हुकूमत को और तमाम हुक्मरानों को दिया जा सके। नाज़रीन, अवाम के जज्बात आपने सुने, उनकी गुफ्तगू सुनी और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के एंड में आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकें कि लाहौर के अवाम, पंजाब के अवाम और पाकिस्तान के अवाम किस सियासी जमात के साथ खड़े हैं और उसकी वजह क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के हल्का PP 167 के उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर साहब। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। निकल गए। अच्छा, हमें तो पता नहीं था किस तरह लगवाएं चौहान साहब, सानू भी दसो। मैं कहा सर आप पहले सीख लें, वो पहले दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, आप सीख के तो फिर मुझसे आप पूछिए आके। मैं काम करने वाला हूँ ग्रास रूट का। बुज़दार साहब ने कोई तामुन नहीं किया इन 3.5-4 साल में? बुज़दार साहब के तो मैं पहले दिन से खिलाफ था,
आप सुनते रहे टीवी में प्रोग्रामों में कि उनको कुछ भी नहीं पता, वो बेचारे करते कुछ नहीं थे, उनको जो कहा जाता था वो ही कर रहे थे। आप देखें ना टीवी पे क्या चल रहा है। चौहान साहब, जिन लोगों को आप चोर डाकू कहते रहे, उनके खिलाफ सियासत करते रहे, लोगों को कायल करते रहे, आज कितना मुश्किल हो रहा है उन्हीं के हक में कायल करना और इमरान खान साहब के खिलाफ उनको मनाना या उनको राजी करना। आपने बात का पूरा जवाब सुनना है जी जरूर, आपने बोलना नहीं। जरूर जरूर। पहली बात तो यह है कि मैंने जलसे में माजरत की कौम के सामने हाथ जोड़ के कि मैंने वाकई आपके सामने कस्में खाई, कुरान उठाए कि इमरान खान का साथ दो, एक दफ़ा साथ दो, मुल्क को बदलेगा। हमने तन मन धन लगा दिया, 12 साल इमरान खान को लगा के वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन बैठाने के बाद पता चला ये तो नालायक था और सब मुल्क को तबाह कर दिया है। अरे यहाँ के हल्के की बात कि इनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। जब मैं इस हल्के में आया तो इमरान खान साहब का वोट यहाँ नहीं था, हमारी बरादरियों के वोट थे, हमारे अपने वोट थे। इमरान खान को कौन जानता था? अगर लोग जानते होते तो लाहौर से जीत जाता इलेक्शन। एक मिनट मैं गुजारिश, 2018 में आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने आपको वोट पड़ा। जी जी जी, एक मिनट रुक जाए ना। अगर इमरान खान को लोग जानते होते तो इमरान खान जीता लाहौर से, फिर अपनी सीट तो हार गया। तो इस बार आप क्या कहेंगे, इस बार नून लीग का वोट होगा या नजीर चौहान का वोट होगा? भाईजान पहले सुन तो फिर आप बीच में बोलते हैं, इंटरप्ट ना करें। अगर इमरान खान का वोट होता तो इमरान खान लाहौर से जीतता। ठीक है, उसका वोट नहीं था, वोट नजीर चौहान का था। इस बार किसका वोट होगा? अगली बात आ गई, अगली बात सुन लो। अब जो मेरे साथ लोग ज्वाइन किए थे, जिन लोगों ने पीटीए को साथ शामिल हुए थे, उन्होंने मेरे साथ बड़ी मेहनत की थी। हमने इस किले को, नून लीग के किले को तोड़ा था। पिछले 35 साल से ये नून लीग का किला था और मैं 2000 की लीड से सिर्फ जीता था। ठीक है। उन तमाम लोगों को मैं पीटीआई वालों को नून में शामिल करा चुका हूँ। अब नून लीग का पहले भी गढ़ था और जो मेरे साथ लोग चल रहे थे पीटीआई वाले, वो भी सारे नून में शामिल हो गए। अच्छा, तो अब 2000 नहीं, सवाल का जवाब मैं दीजिए। 30,000 की लीड से जीतूंगा, 30,000 की लीड से अब यहाँ से मैं जीतूंगा। चले, अभी बाकी कम दिन रह गए। अच्छा, आप ठीक है, आपकी बात मान ली। 2018 में वोट नजीर चौहान को, उनकी एफर्ट को पड़ा। 2022 के अंदर 17 जुलाई को वोट नून लीग को पड़ेगा या नजीर चौहान को? 2022 में वोट पड़ेगा नून लीग को। उसकी क्या वजह? उसकी वजह बताने लगा ना। उसकी वजह ये कि मुल्क इस वक्त तबाह है, जिस तरफ लेके जा रहा है इमरान खान ने मुल्क को खत्म कर दिया। अच्छा, ये क्या कौम है? ये कह रहे हैं कि जी धांधली का पूरा प्लान बन गया है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत है। आप ये बताएं पहले तो, ये इल्जाम क्यों लग रहा है? धांधली होती कैसी है? अब आप अपने लोगों को भी एजुकेट कीजिए कि उस धांधली अगर हो रही है, फर्ज किया उनकी तरफ से भी हो रही है, उसको रोका कैसे जा सकता है? हाँ, मैं बताता हूँ। जब आप पढ़ते थे ना, मैं जब पढ़ता था तो मैट्रिक का स्टूडेंट था ना जब मैं, तो मैं जब घर आके पेपर देखता था ना, तो मैं उस पर काम करके आता था, पेपर दे के आता था। तो मैं देखता था ये 30 सवाल की 30 नंबर का पेपर, इसमें मैंने इतना लिखा है, 2 शीटें मैंने लिखी है इसमें, तो मुझे इसमें 25 नंबर आ जाएंगे। उसके नीचे ये 25 नंबर का नंबर है, मुझे 20 नंबर आ जाएंगे। ठीक है। अगला 15 सवाल का नंबर था, उसमें मुझे 10 नंबर आ जाएंगे। काट काट के मैं लिखता था। मुझे पता था यार एग्जामिनर जो मर्जी करे, 100 नंबरों से मेरे 70 नंबर तो देगा जो मर्जी कर ले, मुझे मैं इसमें पास हूँ। इसी तरह से ये मेरा जो हल्का है, मैंने इसमें पीटीआई को सारी शामिल कर दिया नून में। नून से वैसे मैं 2000 से आ रहा था, अभी मैं 30,000 की लीड से ये हल्का जीतूंगा, ये जो मर्जी कहते रहे। अच्छा, ठीक है। ये लोग नून लीग को आपने ज्वाइन किया, ये दावा करते थे कि हमारे पास तजुर्बा है, हमारे पास 13 जमातें हैं और हम इस महंगाई को ख़त्म करेंगे, जो 3 साल की 3.5 साल की नाहली है उसको कवर करेंगे। लेकिन इन्होंने आते ही जो महंगाई का तूफान बर्पा किया है, 150 से 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, बिजली का फी यूनिट और ग्रॉसरी की तमाम अशिया, यूटिलिटी की तमाम अशिया वो महंगी हो गई हैं। आप नहीं समझते हैं कि इनका दावा फ्लॉप हो गया और फिर अब इसाक डार साहब को वापस लाया जा रहा है? इसका मतलब है कि इनका प्लान तो नाकाम हो गया। नहीं, ऐसे नहीं आप इसको कह सकते। ये वो चीज़ है कि आपने एक एग्रीमेंट किया कि मैं इधर आऊँगा और आपके साथ ये कमिटमेंट है मेरी कि तब मैं नज़ीर चौहान साहब पहुँचे, मैं आ गया हूँ। वो कमिटमेंट ऑन की जो मैंने आपसे की है। अगर आपने कमिटमेंट मुझसे ना की तो मैं कभी भी इधर ना आता। तो लिहाजा जो पिछली कमिटमेंट ऑन करवानी थी, जो IMF ने, वो उसकी कमिटमेंट के ऊपर सारा कुछ कर रहा है। इसाक डार साहब क्यों ला रहे हैं फिर? दैट्स पॉइंट। पिछली बातें तो ये है कि जो इन्होंने IMF से गलत कमिटमेंट्स की हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं। अब इसाक डार साहब इसलिए बीच में मैदान में छोड़ रहे हैं कि जो महंगाई का एकदम तूफान है, हमारा गरीब पिस गया है। क्या आप समझते हैं कि हमारा दिल खुश है? मेरा दिल खून क्या बहुत परेशान है। लोगों के साथ ही हम उन्हीं के हम फैमिली हैं। आप अगर काम करें तो 4 आपके बहन भाई कमज़ोर भी होंगे, सारे अमीर नहीं है भाई। मैं अगर इलेक्शन लड़ा, मेरे भी ख़ानदान के 500 लोग गरीब भी होंगे। लेकिन इस वक्त हम नज़ीर चौहान साहब के साथ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि 5 ऐसे वादे इनसे करवाए जाएं जो कि जीतने के बाद, अगर ये जीतते हैं तो उन वादों को अमल किया जाएगा और इस हल्के के अवाम पहरा देंगे कि उन वादों पर अमल हुआ या नहीं। हम भी इस पर फॉलो प्रोग्राम जरूर करेंगे। नज़ीर चौहान साहब क्या कहेंगे? पहला वादा मेरा आपसे ये है जी, इंशाल्लाह ताला मेक श्योर करूँगा कि अपने हल्के की तमाम मेरी जो माएँ बहनें बेटियाँ
जिनके अभी जो अपना क्लीन वाटर का जो अपना प्लान वो रह गया है, वाटर फिल्टरेशन प्लांट जो रह गए हैं, जो अपना सीवरेज रह गया उसको मेक श्योर करूँगा। ठीक है। नंबर 2, तमाम जो सड़कें गलियाँ जो मैंने तकरीबन 60% बना सका हूँ वो दोबारा बनवाऊँगा जो 40% रह गई हैं, ताकि हर गली हमारी साफ़ सुथरी बने। लाहौर में हम रह रहे हैं। तीसरा, मेरे इस हल्के में कई ऐसे एरिया हैं, पॉकेटें पड़ी जहाँ पे गैस ही नहीं है। अच्छा, कुछ एरिया ऐसा जहाँ पे गैस तो है लेकिन आती नहीं है, उन गैस को मेक श्योर करूँगा। तीसरा, चौथा, ये जो मेरे हल्के के गरीब बच्चे जो जिनके पास डिग्रियाँ तो मौजूद है लेकिन नौकरी नहीं है, उनकी माओं बहनों बेटियों ने अपने जेवर अपनी दवाई नहीं खाती रही, अपने बच्चों को पढ़ाया, वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनको इंशाल्लाह नौकरियाँ दिलाने में अपना कलीदी किरदार अदा करूँगा। पाँचवा आखिरी, जो मेरे एरिया की मेरी माएँ बहनें बेटियाँ घरों में बैठी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई, अल्लाह के फजल कर से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके मेरी मिनोरिटी या मेरे दूसरे जितने भी लोग हैं उन सबको मेक श्योर करूँगा कि वो बच्चियों की शादी हो, अपने घरों में जाएँ। ये तो उस सूरत में अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला बने और अगर परवेज़ इलाही साहब नंबर ज़्यादा ले गए और वज़ीर आला पंजाब बन गए, फिर ये सारा इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी? देखिए, मेरा काम है कोशिश करना, बाकी अल्लाह को पता क्या होना है। मैं खुदा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा इतना ईमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अगर इंसान की नीयत हो और वो कुछ करना चाहे तो अल्लाह ताला उसको मौका ज़रूर देता है। मैंने 3.5 साल पीछे जो काम किया ना, मैंने फिर आपको बताया, वो 3.5 साल मेरी आवाम मुझे जानती है मैं क्यों इस हल्के में आऊँ, इसलिए मुझे पता था मैंने काम किया हुआ है। मुझे पता है यहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं आई, हमने वर्क किया, लोगों को दिल जीते हुए हैं, मुझे पता है। मसीही बरादरी का कब्रिस्तान का मुतालबा बड़ा दरीना, उसके लिए कोई प्लान है आपके पास? बहुत बढ़िया आपने बात की, थैंक यू वेरी मच। और बेशक इसमें कोई शक नहीं, एक तो मेरी मसीह बरादरी का कब्रिस्तान का मसला है, और प्लस मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो उनमें बेवाएँ, उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सके कई सालों से कि उनके लिए कोई उनकी दादरसी हो, या उनको कोई ज़ुकात फ़ंड से, या जिस तरह मुसलमानों को कोई फ़ंड मिलता है 1000, 2-2, 3-3 हज़ार, वो जो अपना बैतुल माल से, उनके लिए तो 1 रुपया नहीं मिलता। ये भी मैंने अपना क्रिएट करना है कि उनको कम से कम बैतुल माल से कोई फ़ंड मिले और कब्रिस्तान की जगह उनको एक्सटेंड कीजिए या और जगह उनको दिलाई जाए। ये मेरे नोटिस में बात है। अच्छा, जज्बात लोगों के बहुत भड़के हुए हैं। अल्लाह चौक पे जो नाखुशगवार वाक़या हुआ नहीं होना चाहिए था, उसकी डिटेल में जाए बगैर लोगों के लिए, अपने कारकुनों के और वोटर सपोर्टर्स के लिए कोई पैगाम दीजिए कि जज्बात में काबू में रखें, एक दूसरे के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और पहरा दिया जाए अपने वोट का। इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात ये भी आपने की। मेरा आप सब कौम से, स्पेशली PP 167 से ये हल्के से गुजारिश है। देखिए, इमरान खान ने इनको जो प्लान करके भेजा था ना, वो मेरे लिए भेजा था, इस हल्के को तबाह करने के लिए भेजा था। और अल्लाह बड़ा है। आप देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मेरे साथ है। दुनिया में भी उनका हूँ, कब्र में भी उनका हूँ, आखिरत में भी उनका हूँ। आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ एक काम आपने करना है, तहम्मुल, क्योंकि ये हारे हुए हैं। आपने सिर्फ दुरूशी पढ़ना है और अल्लाह पे छोड़ना है कि अल्लाह हमारी मदद फरमा और इस फितने से, इस फितने खान से हमें बचा। आपने ना लड़ना है, आपके बैनर फाड़ रहे हैं, उस पर देखें चाकू चला रहे हैं, क्या क्या ब्लेड मार रहे हैं, कोई अब वो मारते हैं ब्लेड, हम नए लगा देंगे। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, जहाँ से बैनर काटेंगे हम नए लगा देंगे। आपने नहीं लड़ना, आपकी तरफ से मेरे कानों में मैसेज ना जाए। मुझ पे गोलियां भी चली हैं ना, मैं बर्दाश्त करके खड़ा हूँ ना, ये समझते थे नज़ीर चौहान भाग जाएगा। नज़ीर चौहान अच्छा, भागने वाला आपके नहीं है। चौहान साहब प्लान्स बहुत अच्छे हैं और हम दुआ करते हैं कि इस पे आप अमल भी कर सकें, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये 1.5 साल के अंदर करने वाले काम नहीं है? उसके लिए 5 साल का मैंडेट होना चाहिए। तो खान साहब का अर्ली इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं पूरा कर देते और ताकि खुल के आप डिलीवर करें अपने अवाम को? देखें, बात यह है कि 5 साल असम्बली पूरी करेगी। असम में देखें, मुझे भी पता है कि यानी कि फौरन इंतखाब के हक में नहीं आप? देखिए, मैं बिल्कुल फौरन इंतखाब के हक में नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि इस वक्त जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके गया है फितना खान, अब इस वक्त मुल्क को सीधा करने दें। और जब ये सीधा होगा तो 1-1.5 साल लगना है इनको, गवर्नमेंट को, कि थोड़ी सी मशीयत को बेहतर कर लें, फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ताकि जो मिशन दे, अगर अब इलेक्शन आप कराते हैं तो मज़ीद तबाही की तरफ हम जाएंगे। अभी भी देख लें, वो अजीब कहीं ड्रामा, कभी कहीं ड्रामा। बेसिकली खान साहब अपने आप को समझते हैं नौज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, नौज़ुबिल्लाह, तो ये बुर्दुगान कि मैं ऐसे कॉल करूँगा दुनिया ऐसे सड़कों पर लेट जाएगी, मेरे लिए मर जाएगी। और भाई ऐसा नहीं है। तो ना हमें आपसे चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। अपना लास्ट में बता दूं, ना मुझे आपसे सर्टिफिकेट किसी से चाहिए बुले वतनी का। आप ये बता दें अपनी बेगम को कि खुदारा हमारी भी घर में माएँ बहनें बेटियाँ हैं, हमें मत ये कहें कि टैग कर दें इनको गुद्दारी के साथ। ये कौम पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगी, कौम निकलेगी बाहर और आपका मुहासबा बहुत करेगी। शुक्रिया। कौम मुहासबा करेगी आपका। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। नाज़रीन, नज़ीर चौहान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। जाते जाते इस प्रोग्राम के आखिर में 3 पैगामात हैं मेरे अवाम के लिए, इस हल्के के अवाम, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम और इस पाकिस्तान के अवाम के लिए। सबसे पहले तो आपने 17 जुलाई को अपने वोट को ज़ाया नहीं होने देना।
आपका वोट बहुत कीमती है, अपने घर से निकलिए, उस दिन को यूटिलाइज कीजिए, उस वोट को कास्ट कीजिए और अपने पसंद के नुमाइंदे को वोट ज़रूर दीजिए। दूसरा पैगाम यह है कि उस वोट का पहरा भी आप ही को देना है, उसको चोरी होने से, उसको ज़ाया होने से भी आप ही ने बचाना है। और तीसरा और आखिरी पैगाम यह है कि आपने उस अवामी नुमाइंदे का, जिसको आप चुनेंगे और जो कामयाब होगा, उसका पहरा भी आप ही को देना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि जो वादे उन्होंने किए हैं उस पर अमल दरामद भी किया जा सके। अल्लाह ताला आपका और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।